Hello students, good morning. You are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेच and also welcome to Standard 10th Maths classes from Nobalwood School. आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड अल्जेब्रिक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो स्टडी की थी। अब उसके बाद आगे जा रहे हैं हम लोग। देखिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन होगा, लेकिन उसे अदर वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे होगा वो सम हम देखते हैं ताकि हमें ठीक से समझ में आए। एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं चला जाता हूँ। सॉल्व the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations। पहले तो उन्हें रिड्यूस करना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो चलिए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा गिवन है 1/2x plus 1/3y is equals to 2 and 1/3x plus 1/2y is equals to 13/6। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मल लगते होंगे कि सर एलसीएम लेके करेंगे तो चलेगा, बट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो मैं बताऊँ। अब तक हमने जो एलसीएम वाले सम लिए थे उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में नंबर्स ही थे, लेकिन इस सम में वेरिएबल्स हैं। क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसे रिड्यूस करना होगा। पहले सबसे पहले आंसर में जो डिनोमिनेटर में कॉमन होगा, यहाँ पे 1/x कॉमन है, यहाँ पे 1/x, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 और 3 को छोड़ देना है। यहाँ पे 1/y, यहाँ पे 1/y, 3 2 को छोड़ देना है। तो लेट आपको एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? 1/x is equals to a and 1/y is equals to b। अब क्या करेंगे हम इन इक्वेशंस में 1/x की जगह पे a रख देंगे एंड 1/y की जगह पे b रख देंगे। 1/x की जगह पे अगर मैं a रखूं तो a, नीचे 2 है तो a/2 प्लस का प्लस 1/y की जगह पे b/3 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे वेरिएबल a एंड b हो गए। अब इसमें एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हो तब हमें ऐसे एज्यूम करके सम करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 2 3 6 इज द एलसीएम। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसके पास 2 है 3 नहीं है, इसके पास 3 है 2 नहीं है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई 2b इज इक्वल्स टू 2। 6 को साइड चेंज करवाओ, डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12। 2 6 या डायरेक्ट मैंने 12 लिख लिया है। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल देता हूँ? इक्वेशन नंबर 1। अभी आगे वैसे ही दूसरे इक्वेशन का भी हम करेंगे प्रोसेस। सेम प्रोसेस करेंगे। चलिए दूसरे इक्वेशन में 1/x की जगह पे मैं a रख देता हूँ, 1/x की जगह पे a, तो 3 डिनोमिनेटर में है, a/3 प्लस का प्लस 1/y की जगह पे b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। वापस एलसीएम 3 2 जा क्या होगा 6। इसके पास 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 है, प्लस इसके पास 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करो 3b इज इक्वल्स टू 13/6। दोनों साइड 6 6 कट हो जाएगा, 6 साइड चेंज करेगा, डिवीजन में मल्टीप्लाई में जाएगा, मैं डायरेक्ट कट कर दूंगा। 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। इट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों रिड्यूस हो गए फॉर्म में, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को किसी भी एक अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। वैसे तो इजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पड़ेगी,
लेकिन मैं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवा रहा हूँ। कोई भी एक इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल को मेन करो। नॉर्मली हम जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है उसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो कोई बात नहीं किसी भी एक को कर दो मेन। मैं इक्वेशन 1 में ए को मेन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं ए को मेन करता हूँ, पहले 2b को साइड चेंज करवाता हूँ, प्लस है वो साइड चेंज होगा तो हो जाएगा माइनस। तो 3a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2b हो गया। अभी a को मेन करना है तो 3 को साइड चेंज करवाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में। सो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2b अपॉन 3। अब यहाँ पे कोई कट मत करना क्योंकि ऊपर सब्ट्रैक्शन है, ये कट नहीं होता। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल देंगे हम इसे, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, अनदर इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन 2 में। पता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में 2a ए की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2b अपॉन 3, फिर प्लस का प्लस 3b इक्वल्स टू 13, वो सब कुछ ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ये एक टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ 3। ये पूरे टर्म के पास 3 है तो इसमें किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा वो लिखना पड़ेगा। 12 2 जा 24 माइनस 2 2 जा 4b। अब इसके पास 3 नहीं है तो इसे नहीं है, आप ऐसा मत बोलना सर 3 तो है, डिनोमिनेटर में नहीं है। एलसीएम लेते हैं तब डिनोमिनेटर में देखना पड़ता है। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9b इक्वल टू का इक्वल टू 13 का 13। अभी 3 को साइड चेंज करवाओ, डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में जाएगा। और यहाँ पे लाइक टर्म्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन 24 ऐसे ही रहेगा। माइनस 4b प्लस 9b का आंसर क्या होता है, माइनस 4b प्लस 9b, वेरी गुड, प्लस 5b इज इक्वल्स टू 13। 3 जा क्या हो जाएगा 39, ठीक है। अब 39 में नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 5 भी इधर रहेगा, 24 साइड चेंज होगा, प्लस है कैसा होगा माइनस। 39 माइनस 24, 39 माइनस 24 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, इट इज 15। अभी 5 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में जाएगा तो 15 अपॉन 5। सो b इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3। b की वैल्यू मिल गई। अब हमें a की चाहिए तो इक्वेशन 3 में b की जगह पे रख दो फ्रॉम इक्वेशन 3। तो चलिए क्या हो जाएगा बताइए, a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू b की जगह पे आएगा 3 अपॉन 3। 12 माइनस 2 3 जा क्या होगा 6 अपॉन 3। 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3। 6 अपॉन 3 मतलब क्या होगा 2। एक की वैल्यू 2 मिल गई। सम ओवर नहीं हुआ, हमें फाइंड आउट करना है x एंड y। a एंड b फाइंड आउट नहीं करना, तो अब x एंड y फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू b का यूज करेंगे। a इज इक्वल्स टू 2 है तो इसका मतलब ये हुआ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2। a की जगह पे मैंने 1 अपॉन x वापस रख दिया क्योंकि हमने 1 अपॉन x की जगह पे ये लिया था। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना है।
रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो x ऊपर जाएगा तो x अपॉन 1 मतलब x हो जाएगा, इक्वल्स टू इसमें क्या होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2, x इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर। सेम वे y की प्रोसेस b b इज इक्वल्स टू 3 है, तो b मतलब b हमने किसकी जगह पे लिया था, 1/y इज इक्वल्स टू 3। इसको रिवर्स करो, y इज इक्वल्स टू 1/3। सो एक्स वाई सॉल्यूशन हमें मिला 1/2 एंड 1/3। अब हुआ सम ओवर। ठीक है, ऐसे और भी सम है, आप ये लिख लीजिए फटाफट। हम इसके बाद दूसरा लेते हैं। तो हम आगे सेकंड सम 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। रूट वाला आया तो इसमें डरना नहीं है, जैसा उसमें हम 1/x एज्यूम करते थे ना, यहाँ पे 1/√x को एज्यूम करना है। लेट 1/√x इज इक्वल्स टू a एंड 1/√y इज इक्वल्स टू b। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/√x इज इक्वल्स टू a, ऊपर 2 है तो 2 ऐसा ही रहेगा, तो हो जाएगा 2a। कोई बोलेगा सर प्रीवियस सम में तो आपने 2 डिनोमिनेटर में लिखा था, लेकिन प्रीवियस सम का क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, उसमें क्वेश्चन में 2 डिनोमिनेटर में गिवन है, इसलिए डिनोमिनेटर में लिखा था। यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में गिवन है, इसलिए न्यूमरेटर में आया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। इट इज द इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा, इसमें एलसीएम लेने की अब जरूर नहीं है, उसमें डिनोमिनेटर में नंबर थे इसलिए एलसीएम लेना पड़ता था। तो अब इधर होगा 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। इट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें भी आप कोई भी मेथड ले सकते हो, मैं इसमें लूंगा एलिमिनेशन मेथड में 1 बाय 1 मेथड इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको वो मेथड्स वापस रिवाइज्ड हो जाए। तो एलिमिनेशन मेथड में पहले क्या करना होता है, वेरिएबल सेम वेरिएबल कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो सेम करना होता है। इसमें देखिए 2 and 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मतलब इक्वेशन 2 से नहीं, यहाँ वैल्यू 2 से, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 4। सबको करना पड़ेगा, सबको। इट इज द इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई किया है, 2 and 3 में देखिए a के कोएफिशिएंट सेम हो गए, तो अब इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, साइन डिफरेंट है तो एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तभी एलिमिनेट हो जाएगा ये। तो टेकिंग, अब किस में से कौन सा सब्ट्रैक्ट करते हो इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। टेकिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है, 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1, और इक्वेशन 3 क्या है, 4a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 4। आपको पता है जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तब नीचे सबकी साइन चेंज करनी पड़ती है, इसकी प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। ठीक है, सबकी साइन चेंज। अब देखिए 4a माइनस 4 है, हम इसमें एलिमिनेट वर्ड यूज करते हैं, कट होता है बट एलिमिनेशन मेथड है इसलिए एलिमिनेट। -9b माइनस 6b ये हो जाएगा -15b, इक्वल टू का इक्वल टू -1 -4 हो जाएगा -5। अभी b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -15 को साइड चेंज करवाओ, ये मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में जाएगा, b इज इक्वल्स टू -5 अपॉन -15।
minus minus cut and 5 3s are 15, so b is equals to 1/3. b की वैल्यू 1/3 मिली। अब उसे कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, मैं इक्वेशन 1 में ही रख देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए इक्वेशन 1 में b की जगह पे 1/3 रख दूँ तो क्या होगा, 2a + 3 इंटू b की जगह पे क्या आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 2। ये 3 3 कट हो गया तो इधर आएगा 2a + 1 इज इक्वल्स टू 2, +1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 2a इज इक्वल्स टू 1, 2 साइड चेंज होगा, मल्टीप्लाई में डिवीजन में a इज इक्वल्स टू 1/2। लेकिन सम ओवर नहीं हुआ, हमें x एंड y भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए a इज इक्वल्स टू 1/2। a हमने किसकी जगह पे एज्यूम किया था 1/√x, तो 1/√x इज इक्वल्स टू 1/2। रिवर्स करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो नीचे 1 तो लिखने की जरूर नहीं है, तो √x/1 मतलब √x इज इक्वल्स टू 2/1 मतलब 2। √x इज इक्वल्स टू 2, बट हमें तो x चाहिए, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लो, √x का स्क्वायर हो जाएगा x एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x इज इक्वल्स टू 4। x मिल गया। वैसे ही y भी फाइंड आउट करेंगे, b इज इक्वल्स टू 1/3, b की जगह पे हम रख देंगे 1/√y इज इक्वल्स टू 1/3, √y इज इक्वल्स टू 3, रिवर्स किया सो y इज इक्वल्स टू 9। नीचे आप सॉल्यूशन लिख देना, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 9, सम इज ओवर। समझ में आ गया। चलिए थर्ड वन पे जाते हैं। थर्ड वन में थोड़ा सा करवा के मैं होमवर्क में दूंगा अब आपको। थर्ड वन है 4/x + 3y इज इक्वल्स टू 40। फिर दूसरा है 3/x एंड ये दूसरा इक्वेशन है 3/x माइनस 4y/20 इक्वल्स टू 23। अब इन दोनों में आप ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो एक ही वेरिएबल की जगह पे एज्यूम करना होगा, दोनों की जगह पे नहीं करना होगा। सो क्या होगा, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a। दूसरा वेरिएबल हमें y ही रखना है, तो यहाँ पे हम जो सम करते थे उसमें a भी हुआ करते थे वेरिएबल्स, यहाँ पे a एंड y होंगे। कैसे, देखिए मैं इक्वेशन बना देता हूँ। 4a 1/x की जगह पे a + 3y इज इक्वल्स टू 14। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक और चीज बता दूं आपको, ये अब आगे सम आपको होमवर्क में करना है। कोई भी मेथड कर सकते हो, इजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहेगी, ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। एलिमिनेशन तो आपको इसमें बहुत डिफिकल्ट होगी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें मिस्टेक होगी। एलिमिनेशन तो करना ही मत, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, किसी से ना हो तो मुझे पूछ लेना। ये सम अगर आप करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 5, a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5। फिर उसे इसकी तरह सिंप्लीफाई करोगे तो 1/x इज इक्वल्स टू 5 होगा, तो x इज इक्वल्स टू 1/5 होगा। ये x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और y की वैल्यू आपको मिलेगी डायरेक्ट, उसमें मैंने सम किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। y की वैल्यू आपको -2 मिलेगी, वो डायरेक्ट मिल जाएगी, b है ही नहीं उसमें। क्लियर है। तो ये भी हो गया सम नंबर 3। कर लेना आप होमवर्क में, ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए सम नंबर 4, एक और इसके जैसा सम है। 5/x - 1 + 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ x या y नहीं है, x - 1 y - 2 दोनों जगह पे ऐसा है।
तो 1/x-1 की जगह पे हम एज्यूम करेंगे, तो लेट 1/x-1 इज इक्वल्स टू a एंड सेम वे दूसरा क्या एज्यूम करेंगे, 1/y-2 इज इक्वल्स टू b। तो दोनों इक्वेशन क्या होंगे, देखिए 5 का 5, 1/x-1 की जगह पे आ जाएगा a प्लस 1/y-2 मतलब b इज इक्वल्स टू 2। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है एंड 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखिए ध्यान से, b का कोएफिशिएंट 1 है तो एलिमिनेशन मेथड इजी होगी। ये सब मैं करवाता हूँ, ठीक है, पूरा एलिमिनेशन मेथड से मैं करता हूँ। तो सॉरी, सब्स्टिट्यूशन इजी होगी, एलिमिनेशन भी इजी होगी एंड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगी। एलिमिनेशन में आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन ही करवा रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं b को मेन करूंगा, 5 है उधर लेके जाऊंगा, सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 है। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू अनदर इक्वेशन में रखनी है। अनदर इक्वेशन मतलब इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो चलिए क्या हो जाएगा, 6a माइनस 3b, b की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 5 है, इक्वल टू का इक्वल टू 2 का 2। अब सिंप्लीफाई करो, ये 6 है, माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 है, इज इक्वल्स टू 2। लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 6a प्लस 15a क्या हो जाएगा, 21a। 21a माइनस 6 को मैं उधर लेके जाता हूँ तो कैसा हो जाएगा, प्लस 6। 21a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6। 2 प्लस 6 का क्या हो जाएगा, चलिए 8। 21a इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। 21a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8। सॉरी, कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ सॉरी, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें यहाँ पे 2 नहीं है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 1 है, सॉरी फॉर दैट। उससे कुछ सम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये 1, ये भी 1, और फिर यहाँ पर भी 1 आएगा हर एक जगह पे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ये 1, ये भी 1। अब 1 प्लस 6 मतलब क्या हो जाएगा, 7। अब 21 को साइड चेंज करवाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में। सो a इज इक्वल्स टू आएगा 7/21। 7/21, तो 7 3 जा 21, तो a इज इक्वल्स टू 1/3 आया। अभी a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 3 चलिए क्या होगा, b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू a मतलब 1/3। अब ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 1 जा 5/3, एलसीएम ले लो, b इज इक्वल्स टू 3, एलसीएम 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 मतलब 1/3। b की वैल्यू भी 1/3 आई, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम आए तो, लेकिन हमें तो x एंड y चाहिए। तो नाउ a की जगह पे है, a की वैल्यू 1/3, a की जगह पे हमने a किसकी जगह पे एज्यूम किया था, 1/x-1 इज इक्वल्स टू 1/3। रिवर्स कीजिए,
x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, -1 को साइड चेंज करवाऊंगा तो प्लस होगा, सो x इज इक्वल्स टू 3 + 1, सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, x की वैल्यू 4 हो गई। सेम वे y के लिए b इज इक्वल्स टू 1/3 मिला है हमें। b हमने किसकी जगह पे एज्यूम किया था, 1/y-2 इज इक्वल्स टू 1/3। इसको भी रिवर्स करो तो ये हो जाएगा y-2 इज इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू 3 + 2, y इज इक्वल्स टू 5, सो xy सॉल्यूशन क्या मिला, 4 और 5। क्लियर, ये हो गया सम इज ओवर। क्लियर है। चलिए 5th वन में ले लेता हूँ, थोड़ा सा उसमें समझा देता हूँ, फिर होमवर्क में दूंगा तो चलेगा बिकॉज इजी है। 5th वन है 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5, एंड दूसरा इक्वेशन है 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे डिनोमिनेटर में xy वाला टर्म है, तो क्या करेंगे, देखिए अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इक्वेशन में मैं पर्सनल डिनोमिनेटर ले लेता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर सेपरेट डिनोमिनेटर भी आप उसे कहते हैं, 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, समझ में आया इतना। तो देखिए यहाँ पे x कट हो गया तो बचा क्या, 7/y माइनस ये y कट 2/x इज इक्वल्स टू 5। ये अब इसके बाद दूसरा एंड, अभी दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस करेंगे, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे x कट, सो 8/y प्लस यहाँ पे y कट 7/x इज इक्वल्स टू 15। अब इसमें उल्टा कर लो, 1/y इज इक्वल्स टू a ले लो एंड 1/x इज इक्वल्स टू b ले लो, तो 7a - 2b इज इक्वल्स टू 5 एंड 8a + 7b इज इक्वल्स टू 15। आप सिंप्लीफाई करोगे तो सम नंबर 5 में आंसर आएगा। नॉर्मली इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी रहेगी आपको, 8a 7b 7a, हाँ वही इजी रहेगी। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हो, जो करना है वो करना। a इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, फिर उसे सिंप्लीफाई करोगे तो x इज इक्वल्स टू भी 1 मिलेगा एंड y इज इक्वल्स टू भी 1 मिलेगा। तो ये सम नंबर 5 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, वैसे 6 भी इसके जैसा ही है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद। अगर ये सब में कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते इसका मतलब आपको डाउट्स नहीं है। अगर डाउट्स हैं तो कांटेक्ट करो एंड सॉल्यूशन करो। ठीक है, डाउट सॉल्विंग का अगर ऐसा है तो सेशन भी रख देंगे अगर आपको प्रॉब्लम है तो, लेकिन आप बताओगे तो पता चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।